हेलो स्टूडेंट, मैं एसएन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन और इंटरमीडिएट संबंधित बहुत ही अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इन क्वेश्चनों को हम आपको 60 ट्रिक की सहायता से 10 सेकेंड के अंदर हल करना सिखा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक को समझते हैं। तो यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जैसे पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखें, द वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 100 tan इनवर्स x dx इज, अर्थात इस इंटीग्रल की वैल्यू है, ऑप्शन है आपके पास 100 माइनस tan 1/100 1 और ऑप्शन डी है 0। और इसी तरह से नीचे भी कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर आपको जानना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। थोड़ी सी जानकारी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में देते हैं, फिर तुरंत ट्रिक की सहायता से इसको हम सॉल्व करना बताते हैं। तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर ये कोई नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को थोड़ा सा समझेंगे नहीं, इस तरह के प्रॉब्लम को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो ए फंक्शन f(x) इक्वल टू, बड़े कोष्टक के अंदर अगर x लिख देते हैं तो यही क्या कहलाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये फंक्शन f(x) इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी, क्या विशेषता होती है, तो यही क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन काम होगा लिस्ट इंटीजर फंक्शन का। कैसे लिस्ट इंटीजर आएगा यहां पर हम आपको बताते हैं। जैसे देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आपको पूछा जाए 1.2 की वैल्यू, 1.2 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितनी होगी, तो 1.2 देखेंगे। यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर इस बड़े कोष्टक के अंदर जो भी वैल्यू है उससे जस्ट छोटा, यानी 1.2 से जस्ट छोटा इंटीजर, इंटीजर मींस पूर्णांक कौन सा होगा, तो 1.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, 1, इसलिए इसकी वैल्यू आएगी 1। तो बताया कि नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन काम होगा लीस्ट इंटीजर का। तो यहां पर क्या है, इससे जस्ट छोटा। जैसे अगला एग्जांपल आप देखें, 1.9, अगर मान लिया अगर आपको वैल्यू बतानी है 1.9 की, तो 1.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.9 की भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आपसे पूछा जाए 0.001, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो अब इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 0, क्योंकि 0 भी क्या है, इंटीजर है। तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, 0। तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0.001 की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 0। एक खास बात आपको और समझना है, द वैल्यू ऑफ जीरो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। और 1 की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। और इसी तरह से अगर कोई भी इंटीजर ले लें, कोई भी अगर कंप्लीट इंटीजर है, जैसे यहां पर जरा देखें, यहां पर अगर 3 ले लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू 3 ही आएगी। अगर पूर्णांक है, कंप्लीट नंबर है, तो वही इंटीजर में वैल्यू आएगा, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। यहां पर हम आपको कुछ निगेटिव
से रिलेटेड भी बातें बता देते हैं। जैसे यहां पर जरा देखें, यह -1.2, तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसकी वैल्यू हो जाएगी -1.2, और इससे जस्ट छोटा इंटीजर, इससे जस्ट छोटा इंटीजर, बड़ा नहीं पूछ रहे हैं, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है -2, तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। और इसी तरह से यहां पर जरा देखें, यह -0.5, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में -0.5 की ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो वैल्यू आएगी वह आएगी -1। तो मतलब इस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो वैल्यू है जस्ट उससे छोटा इंटीजर, अगर यहीं पर कंप्लीट नंबर रहता, जैसे मान लिया कि -2 रहता, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में -2 की वैल्यू -2 के ही इक्वल रहती। तो इतनी बातें अब हम लोग सीख गए। अब इन बातों से थोड़ा सा अब हम लोगों को यह क्लियर होगा कि जब भी x की वैल्यू, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि x की वैल्यू 0 से बड़ी बट 1 से छोटी है, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है? 0 मिल रही है। यहां पर जरा देखें, कुछ और भी एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल जरा देखें, जैसे मान लिया 0.9, इसकी भी वैल्यू कितनी मिलेगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0.9 की वैल्यू 0, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 की वैल्यू अभी बताया हमने, ए भी कितना आता है? 0 आता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 की वैल्यू कितनी आएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 की वैल्यू 1 आती है। अब 1 से थोड़ा सा अधिक भी ले ले, 1 से थोड़ा सा अधिक, जैसे अभी हमने बताया, तो भी कितना आएगा? 1 आएगा, लेकिन 2 से कम होना चाहिए। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.9 को बताया, तो 1.9 का भी कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 की वैल्यू 2 आती है। तो अगर आप इतना समझ गए हैं, तो अब इस क्वेश्चन को लगाने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे, तुरंत आप शॉर्ट ट्रिक की सहायता से अब आप समझ पाएंगे। तो यहां पर जरा देखें, अब इन क्वेश्चनों को बताते हैं शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कैसे लगाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 100, ग्रेटेस्ट इंटीजर में है tan इनवर्स x dx। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो अभी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताया, कुछ जानकारी दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो शॉर्ट ट्रिक जो हमारा बताता है, शॉर्ट ट्रिक की सहायता से तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो आपको तुरंत बताया कि 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर 10 सेकंड क्या, देखते ही तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे, 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा। यहां पर जरा देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको देखना है पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर में tan इनवर्स x होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि ये 0 से शुरू होना चाहिए, और यहां पर जो वैल्यू है वह क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से जब रहेगा, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट कितना है यहां पर? 100 माइनस tan 1, ये tan 1, बस इतना ही इसका आंसर आना है। तो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरे के सॉल्यूशन पर आते हैं। अब आप कहेंगे कि अरे भाई ये तो देखते ही तुरंत हम सॉल्व कर लेंगे, इसका कितना आ जाएगा? 1000 माइनस tan 1। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर जरा देखेंगे 0 to 1000 ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x dx, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यहां पर आएगा 1000 माइनस कितना आएगा? tan 1, यही इसका आंसर आना है। अब इसी तरह से जो तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर अब क्या आएगा? तुरंत देखते ही आप बताएंगे, 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा। कितना आएगा? 1 करोड़ ऊपर है, तो 1 करोड़ माइनस tan 1, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अब ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप मैन्युअली इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा और फिर आप इसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो मैन्युअली यहां पर हम नहीं बताते हैं, यहां पर शॉर्ट ट्रिक की सहायता से हमने आपको बताया क्या होना चाहिए, जो भी अपर लिमिट है उतना माइनस tan 1। इसी तरह से जैसे देखेंगे इसका कितना आ जाएगा 1 करोड़ माइनस tan 1, इसी तरह से इसका भी आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अन्य वीडियो में हम आपको कुछ और भी ट्रिक इसी तरह से बताएंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें।